सोनभद्र की साहसिक और रोमांचकारी यात्रा पे सोन एडवेंचर की टीम के साथ हम पहुंचे थे दानोदरी पे। दानोदरी, जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि दानव एक स्थान था, दानोदरी, जहाँ पे दानव स्नान किया करते थे। वहाँ पे एक ऐसा रहस्यमय तालाब है जहाँ पे शाम के समय मछलियाँ कुछ ऐसे अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक या कुछ ऐसे विद्युत की तरंगे पैदा करते हैं जिससे पूरा तालाब चांदी की तरह चमकता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई बनाई हुई बात नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन शाम के समय वहाँ पे रुकना यानी कि पूरे रोंगटे को खड़ा कर देना, या यूँ कहें कि बहुत ही हिम्मत और अपने अंदर एक आत्मविश्वास चाहिए वहाँ इस दृश्य को देखने के लिए। जंगली जानवरों का खतरा और अदृश्य दुनिया और दूसरी दुनिया के एक हनक, दूर जानवरों की आवाज़ और बहुत सी चीज़ें जो आदमी को बेबस कर देती हैं कि वहाँ से वो जल्दी से जल्दी निकल जाए। दानोदरी की इस यात्रा में कुछ कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका निर्माण कैसे हुआ। सच्चाई ये है कि वहाँ पे कोई ऋषि कभी प्राचीन समय में तपस्या किया करते थे और एक गुफा, एक पहाड़ को काट करके, तराश करके एक मानव निर्मित गुफा तैयार की गई थी, एक तंत्र साधना के लिए, यंत्र साधना के लिए और मंत्र साधना के लिए। या यूँ कह लें कि कुछ तपस्वी जो आज भी इस स्थूल सूक्ष्म शरीर में, इस स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में वहाँ पे निवास करते हैं और उस जगह को खूबसूरत बनाए हुए हैं। आप वहाँ से देखेंगे तो विजयगढ़ दुर्ग ठीक सामने दिखता है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि उस गुफा का निर्माण शायद किले की सुरक्षा के लिए किया गया था। वो खूबसूरत नज़ारा, बीच में जंगल और सीधे विजयगढ़ दुर्ग का मेन दरवाज़ा, और ठीक वहीं से बगल से रास्ता जो आज धनरौल डैम बन गया है, वहीं पे एक बंकर हुआ करता था, एक चौकी हुआ करती थी जहाँ पे विजयगढ़ दुर्ग के सैनिक और बड़े अधिकारी वहाँ बैठा करते थे। और विजयगढ़ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए, विजयगढ़ किले के पास जाने के लिए जो वहाँ हाट और बाजार लगते थे, वहाँ पे निगरानी होती थी, वहाँ पे देखा जाता था, और वही एक रास्ता था जो विजयगढ़ दुर्ग लोग पहुँचा करते थे। दानोदरी की ऐसी ऐतिहासिकता और इसकी कुछ और रहस्यमय चीज़ों पर से मैं पर्दा उठाऊंगा अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं और आपसे आज्ञा चाहते हैं। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।